मायावती ने 29 साल पुराने मामले को फिर दी हवा। आखिर क्या है मकसद? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्वलिखित बुकलेट में 29 साल पुराने मामले का जिक्र कर यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। साल 2019 में जब बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हुआ था, तब कहा गया था कि मायावती पुरानी बातों को भुलाकर सियासत की नई राह पर आगे बढ़ गई हैं। हालांकि सपा संग अलायंस टूटने और अखिलेश यादव पर तीखे सियासी हमले करने के बीच मायावती की नई रणनीति ने सपा को हैरान कर दिया। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभाला। बसपा ने इसके बाद एक बुकलेट का विमोचन किया, जिसे खुद पार्टी चीफ ने लिखा था कि इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया। गेस्ट हाउस कांड आज से 29 साल पुराना मामला है। बसपा चीफ ने बुकलेट में लिखा, भाजपा व कांग्रेस के हिंदुत्ववाद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में सन 1993 बसपा सपा की गठबंधन सरकार बनने के बावजूद दलितों व महिलाओं पर हर स्तर का शोषण, उत्पीड़न व जुल्म ज्यादती आदि जारी रहने के परिणाम स्वरूप ही बीएसपी को मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी थी, जिसके खिलाफ तब इन्होंने मेरी हत्या कराने तक का अति घिनौना प्रयास किया, जो दिनांक 2 जून सन 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड से जाना जाता है और लोगों के दिल दिमाग पर वह आज तक छुपा हुआ है। जानकारों का मानना है कि बसपा चीफ ने इस मामले को एक बार फिर उठाकर छिटकते मतदाताओं को एक डोर में बांधने की कोशिश की है। दरअसल जून 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में अपने वोट बैंक को फिर से सहेजने के लिए सपा चीफ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है, ताकि मतदाताओं में यह संदेश जा सके कि सपा कांग्रेस के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। मायावती ने 29 साल पुराने मामले को फिर दी हवा। आखिर क्या है मकसद? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्वलिखित बुकलेट में 29 साल पुराने मामले का जिक्र कर यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। साल 2019 में जब बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हुआ था, तब कहा गया था कि मायावती पुरानी बातों को भुलाकर सियासत की नई राह पर आगे बढ़ गई हैं। हालांकि सपा संग अलायंस टूटने और अखिलेश यादव पर तीखे सियासी हमले करने के बीच मायावती की नई रणनीति ने सपा को हैरान कर दिया। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभाला। बसपा ने इसके बाद एक बुकलेट का विमोचन किया, जिसे खुद पार्टी चीफ ने लिखा था कि इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया। गेस्ट हाउस कांड आज से 29 साल पुराना मामला है। बसपा चीफ ने बुकलेट में लिखा, भाजपा व कांग्रेस के हिंदुत्ववाद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में सन 1993 बसपा सपा की गठबंधन सरकार बनने के बावजूद दलितों व महिलाओं पर हर स्तर का शोषण, उत्पीड़न व जुल्म ज्यादती आदि जारी रहने के परिणाम स्वरूप ही बीएसपी को मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी थी, जिसके खिलाफ तब इन्होंने मेरी हत्या कराने तक का अति घिनौना प्रयास किया, जो दिनांक 2 जून सन 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड से जाना जाता है और लोगों के दिल दिमाग पर वह आज तक छुपा हुआ है। जानकारों का मानना है कि बसपा चीफ ने इस मामले को एक बार फिर उठाकर छिटकते मतदाताओं को एक डोर में बांधने की कोशिश की है। दरअसल जून 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में अपने वोट बैंक को फिर से सहेजने के लिए सपा चीफ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है, ताकि मतदाताओं में यह संदेश जा सके कि सपा कांग्रेस के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। मायावती ने 29 साल पुराने मामले को फिर दी हवा। आखिर क्या है मकसद? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्वलिखित बुकलेट में 29 साल पुराने मामले का जिक्र कर यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति को
अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। साल 2019 में जब बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हुआ था, तब कहा गया था कि मायावती पुरानी बातों को भुलाकर सियासत की नई राह पर आगे बढ़ गई हैं। हालांकि सपा संग अलायंस टूटने और अखिलेश यादव पर तीखे सियासी हमले करने के बीच मायावती की नई रणनीति ने सपा को हैरान कर दिया। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभाला। बसपा ने इसके बाद एक बुकलेट का विमोचन किया, जिसे खुद पार्टी चीफ ने लिखा था कि इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया। गेस्ट हाउस कांड आज से 29 साल पुराना मामला है। बसपा चीफ ने बुकलेट में लिखा, भाजपा व कांग्रेस के हिंदुत्ववाद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में सन 1993 बसपा सपा की गठबंधन सरकार बनने के बावजूद दलितों व महिलाओं पर हर स्तर का शोषण, उत्पीड़न व जुल्म ज्यादती आदि जारी रहने के परिणाम स्वरूप ही बीएसपी को मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी थी, जिसके खिलाफ तब इन्होंने मेरी हत्या कराने तक का अति घिनौना प्रयास किया, जो दिनांक 2 जून सन 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड से जाना जाता है और लोगों के दिल दिमाग पर वह आज तक छुपा हुआ है। जानकारों का मानना है कि बसपा चीफ ने इस मामले को एक बार फिर उठाकर छिटकते मतदाताओं को एक डोर में बांधने की कोशिश की है। दरअसल जून 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में अपने वोट बैंक को फिर से सहेजने के लिए सपा चीफ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है, ताकि मतदाताओं में यह संदेश जा सके कि सपा कांग्रेस के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। मायावती ने 29 साल पुराने मामले को फिर दी हवा। आखिर क्या है मकसद? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्वलिखित बुकलेट में 29 साल पुराने मामले का जिक्र कर यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। साल 2019 में जब बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हुआ था, तब कहा गया था कि मायावती पुरानी बातों को भुलाकर सियासत की नई राह पर आगे बढ़ गई हैं। हालांकि सपा संग अलायंस टूटने और अखिलेश यादव पर तीखे सियासी हमले करने के बीच मायावती की नई रणनीति ने सपा को हैरान कर दिया। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभाला। बसपा ने इसके बाद एक बुकलेट का विमोचन किया, जिसे खुद पार्टी चीफ ने लिखा था कि इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया। गेस्ट हाउस कांड आज से 29 साल पुराना मामला है। बसपा चीफ ने बुकलेट में लिखा, भाजपा व कांग्रेस के हिंदुत्ववाद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में सन 1993 बसपा सपा की गठबंधन सरकार बनने के बावजूद दलितों व महिलाओं पर हर स्तर का शोषण, उत्पीड़न व जुल्म ज्यादती आदि जारी रहने के परिणाम स्वरूप ही बीएसपी को मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी थी, जिसके खिलाफ तब इन्होंने मेरी हत्या कराने तक का अति घिनौना प्रयास किया, जो दिनांक 2 जून सन 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड से जाना जाता है और लोगों के दिल दिमाग पर वह आज तक छुपा हुआ है। जानकारों का मानना है कि बसपा चीफ ने इस मामले को एक बार फिर उठाकर छिटकते मतदाताओं को एक डोर में बांधने की कोशिश की है। दरअसल जून 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में अपने वोट बैंक को फिर से सहेजने के लिए सपा चीफ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है, ताकि मतदाताओं में यह संदेश जा सके कि सपा कांग्रेस के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। मायावती ने 29 साल पुराने मामले को फिर दी हवा। आखिर क्या है मकसद? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्वलिखित बुकलेट में 29 साल पुराने मामले का जिक्र कर यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। साल 2019 में जब बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हुआ था, तब कहा गया था कि मायावती पुरानी बातों को भुलाकर सियासत की नई राह पर आगे बढ़ गई हैं।
हालांकि सपा संग अलायंस टूटने और अखिलेश यादव पर तीखे सियासी हमले करने के बीच मायावती की नई रणनीति ने सपा को हैरान कर दिया। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभाला। बसपा ने इसके बाद एक बुकलेट का विमोचन किया, जिसे खुद पार्टी चीफ ने लिखा था कि इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया। गेस्ट हाउस कांड आज से 29 साल पुराना मामला है। बसपा चीफ ने बुकलेट में लिखा, भाजपा व कांग्रेस के हिंदुत्ववाद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में सन 1993 बसपा सपा की गठबंधन सरकार बनने के बावजूद दलितों व महिलाओं पर हर स्तर का शोषण, उत्पीड़न व जुल्म ज्यादती आदि जारी रहने के परिणाम स्वरूप ही बीएसपी को मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी थी, जिसके खिलाफ तब इन्होंने मेरी हत्या कराने तक का अति घिनौना प्रयास किया, जो दिनांक 2 जून सन 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड से जाना जाता है और लोगों के दिल दिमाग पर वह आज तक छुपा हुआ है। जानकारों का मानना है कि बसपा चीफ ने इस मामले को एक बार फिर उठाकर छिटकते मतदाताओं को एक डोर में बांधने की कोशिश की है। दरअसल जून 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में अपने वोट बैंक को फिर से सहेजने के लिए सपा चीफ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है, ताकि मतदाताओं में यह संदेश जा सके कि सपा कांग्रेस के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। मायावती ने 29 साल पुराने मामले को फिर दी हवा। आखिर क्या है मकसद? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्वलिखित बुकलेट में 29 साल पुराने मामले का जिक्र कर यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। साल 2019 में जब बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हुआ था, तब कहा गया था कि मायावती पुरानी बातों को भुलाकर सियासत की नई राह पर आगे बढ़ गई हैं। हालांकि सपा संग अलायंस टूटने और अखिलेश यादव पर तीखे सियासी हमले करने के बीच मायावती की नई रणनीति ने सपा को हैरान कर दिया। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभाला। बसपा ने इसके बाद एक बुकलेट का विमोचन किया, जिसे खुद पार्टी चीफ ने लिखा था कि इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया। गेस्ट हाउस कांड आज से 29 साल पुराना मामला है। बसपा चीफ ने बुकलेट में लिखा, भाजपा व कांग्रेस के हिंदुत्ववाद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में सन 1993 बसपा सपा की गठबंधन सरकार बनने के बावजूद दलितों व महिलाओं पर हर स्तर का शोषण, उत्पीड़न व जुल्म ज्यादती आदि जारी रहने के परिणाम स्वरूप ही बीएसपी को मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी थी, जिसके खिलाफ तब इन्होंने मेरी हत्या कराने तक का अति घिनौना प्रयास किया, जो दिनांक 2 जून सन 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड से जाना जाता है और लोगों के दिल दिमाग पर वह आज तक छुपा हुआ है। जानकारों का मानना है कि बसपा चीफ ने इस मामले को एक बार फिर उठाकर छिटकते मतदाताओं को एक डोर में बांधने की कोशिश की है। दरअसल जून 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में अपने वोट बैंक को फिर से सहेजने के लिए सपा चीफ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है, ताकि मतदाताओं में यह संदेश जा सके कि सपा कांग्रेस के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। मायावती ने 29 साल पुराने मामले को फिर दी हवा। आखिर क्या है मकसद? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्वलिखित बुकलेट में 29 साल पुराने मामले का जिक्र कर यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। साल 2019 में जब बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हुआ था, तब कहा गया था कि मायावती पुरानी बातों को भुलाकर सियासत की नई राह पर आगे बढ़ गई हैं। हालांकि सपा संग अलायंस टूटने और अखिलेश यादव पर तीखे सियासी हमले करने के बीच मायावती की नई रणनीति ने सपा को हैरान कर दिया।
दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभाला। बसपा ने इसके बाद एक बुकलेट का विमोचन किया, जिसे खुद पार्टी चीफ ने लिखा था कि इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया। गेस्ट हाउस कांड आज से 29 साल पुराना मामला है। बसपा चीफ ने बुकलेट में लिखा, भाजपा व कांग्रेस के हिंदुत्ववाद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में सन 1993 बसपा सपा की गठबंधन सरकार बनने के बावजूद दलितों व महिलाओं पर हर स्तर का शोषण, उत्पीड़न व जुल्म ज्यादती आदि जारी रहने के परिणाम स्वरूप ही बीएसपी को मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी थी, जिसके खिलाफ तब इन्होंने मेरी हत्या कराने तक का अति घिनौना प्रयास किया, जो दिनांक 2 जून सन 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड से जाना जाता है और लोगों के दिल दिमाग पर वह आज तक छुपा हुआ है। जानकारों का मानना है कि बसपा चीफ ने इस मामले को एक बार फिर उठाकर छिटकते मतदाताओं को एक डोर में बांधने की कोशिश की है। दरअसल जून 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में अपने वोट बैंक को फिर से सहेजने के लिए सपा चीफ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है, ताकि मतदाताओं में यह संदेश जा सके कि सपा कांग्रेस के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। मायावती ने 29 साल पुराने मामले को फिर दी हवा। आखिर क्या है मकसद? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्वलिखित बुकलेट में 29 साल पुराने मामले का जिक्र कर यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। साल 2019 में जब बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हुआ था, तब कहा गया था कि मायावती पुरानी बातों को भुलाकर सियासत की नई राह पर आगे बढ़ गई हैं। हालांकि सपा संघ अलायंस टूटने और अखिलेश यादव पर तीखे सियासी हमले करने के बीच मायावती की नई रणनीति ने सपा को हैरान कर दिया। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभाला। बसपा ने इसके बाद एक बुकलेट का विमोचन किया, जिसे खुद पार्टी चीफ ने लिखा था कि इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया। गेस्ट हाउस कांड आज से 29 साल पुराना मामला है। बसपा चीफ ने बुकलेट में लिखा, भाजपा व कांग्रेस के हिंदुत्ववाद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में सन 1993 बसपा सपा की गठबंधन सरकार बनने के बावजूद दलितों व महिलाओं पर हर स्तर का शोषण, उत्पीड़न व जुल्म ज्यादती आदि जारी रहने के परिणाम स्वरूप ही बीएसपी को मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी थी, जिसके खिलाफ तब इन्होंने मेरी हत्या कराने तक का अति घिनौना प्रयास किया, जो दिनांक 2 जून सन 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड से जाना जाता है और लोगों के दिल दिमाग पर वह आज तक छुपा हुआ है। जानकारों का मानना है कि बसपा चीफ ने इस मामले को एक बार फिर उठाकर छिटकते मतदाताओं को एक डोर में बांधने की कोशिश की है। दरअसल जून 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में अपने वोट बैंक को फिर से सहेजने के लिए सपा चीफ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है, ताकि मतदाताओं में यह संदेश जा सके कि सपा कांग्रेस के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। मायावती ने 29 साल पुराने मामले को फिर दी हवा। आखिर क्या है मकसद? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्वलिखित बुकलेट में 29 साल पुराने मामले का जिक्र कर यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है। साल 2019 में जब बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हुआ था, तब कहा गया था कि मायावती पुरानी बातों को भुलाकर सियासत की नई राह पर आगे बढ़ गई हैं। हालांकि सपा संघ अलायंस टूटने और अखिलेश यादव पर तीखे सियासी हमले करने के बीच मायावती की नई रणनीति ने सपा को हैरान कर दिया। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभाला। बसपा ने इसके बाद एक बुकलेट का विमोचन किया,
जिसे खुद पार्टी चीफ ने लिखा था कि इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया। गेस्ट हाउस कांड आज से 29 साल पुराना मामला है। बसपा चीफ ने बुकलेट में लिखा, भाजपा व कांग्रेस के हिंदुत्ववाद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में सन 1993 बसपा सपा की गठबंधन सरकार बनने के बावजूद दलितों व महिलाओं पर हर स्तर का शोषण, उत्पीड़न व जुल्म ज्यादती आदि जारी रहने के परिणाम स्वरूप ही बीएसपी को मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी थी, जिसके खिलाफ तब इन्होंने मेरी हत्या कराने तक का अति घिनौना प्रयास किया, जो दिनांक 2 जून सन 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड से जाना जाता है और लोगों के दिल दिमाग पर वह आज तक छुपा हुआ है। जानकारों का मानना है कि बसपा चीफ ने इस मामले को एक बार फिर उठाकर छिटकते मतदाताओं को एक डोर में बांधने की कोशिश की है। दरअसल जून 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में अपने वोट बैंक को फिर से सहेजने के लिए सपा चीफ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है, ताकि मतदाताओं में यह संदेश जा सके कि सपा कांग्रेस के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।